अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने एक मुल्हिद को लाजवाब कर दिया था। उसके बाद बरेलवी हज़रात ने भी चैलेंज देना शुरू किया कि भाई हमारे साथ मुनाज़रा करें तक़वियतुल ईमान पे। आप आगे वीडियो देखें, लेकिन इससे पहले कि हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके, और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कई दिनों से देख रहा हूँ कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब ने जब से मुल्हिद जावेद अख्तर को शिकस्त फाश दी, मुल्हिद तो रो ही रहे हैं, मुल्हिदों से ज़्यादा हमारे पड़ोसी यानी कि नफ़रती बरेलवी उनसे ज़्यादा रो रहे हैं। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी के इस डिबेट से पूरी दुनिया में यह मैसेज गया। वैसे तो मैसेज तो पूरी दुनिया में पहले से फैला हुआ है, लेकिन एक मरतबा फिर से यह ताज़ा हो गया है मैसेज कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का ईमान मिस्ल सूरज चमक रहा है। अगर कोई उस पर थूकने की कोशिश करता है तो उसका वो थूक उसी के मुंह पर आ गिरेगा। अब बेचारे परेशान हैं कि क्या करें। हम तो इनको काफिर 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 कहते रहे, लेकिन पूरी दुनिया तो इनके ईमान की गवाही दे रही है, इनकी तारीफ में पुल बांध रही है। अब हम क्या करें? तो अब इन लोगों ने पैंतरा बदला और फिर से मुनाजरा 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 की रट लगाना शुरू कर दिया। ये कुछ बरेलवी हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कोई पोस्टर निकाल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है कि मुफ्ती शमाइल नदवी अगर हक पर है तो तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा कर ले। तक़वियतुल ईमान उनके मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसको सही साबित कर दो, उसकी वजह से मुसलमानों में इंतशार पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब को तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा करने का चैलेंज दिया जा रहा है। भाई ये जवाब तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब अपने एतबार से देंगे, लेकिन एक खादिम देवबंद होने की हैसियत से मैं जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब मुल्हिदों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा कि आप उस मैदान में फील्ड में जमे रहें और इन जाहिलों के चक्कर में न पड़ें। और उम्मीद है मुफ्ती साहब यही जवाब भी देंगे, या तो खामोश रहेंगे या फिर इन जाहिलों के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अब चलते हैं आपकी बातों की तरफ। बड़े बड़े यूट्यूबर जिनसे हमारा साबका भी हो चुका है कई मरतबा, ये लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं। और जिसने ये पोस्टर शाये की थी तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा करने की, उससे हमारे एक साथी अब्दुर्रहमान कर्नाटक के, उनकी जो गुफ्तगू हुई है 5 मिनट की गुफ्तगू में कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, अगर आपको सुना दी जाए तो आप तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और अगर वीडियो में लाइक कमेंट की जगह पर जूते मारने का ऑप्शन होता तो यकीनन हर आदमी 50 जूते तो मार ही देता। थोड़ा सा एक नमूना सुन लीजिए। हेलो, सुनैन बकई बोल रहे हैं? नहीं। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अब्दुर्रहमान के बाप बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा का बेटा बोल रहा है। सुने हो शमाइल नदवी साहब के बारे में कुछ कहा है तुम्हारे तुमने? बाप अब्दुर्रहमान, तुम्हारे बाप बोले, अब्बा को सलाम करो पहले। सलाम तुझे, लानत लानत। अरे पागल हो क्या? सलाम करो, अपने बाप को सलाम करो। ये अपने बाप को सलाम करो भड़वे। कहा है तुमने? हमारे सामने भी कुछ अपने बताओ। अपने बाप को सलाम करो भड़वे। निकल गया पेशाब? अपने बाप को सलाम करो भड़वे। पेशाब निकल गया क्या? मेरा फोन अपने बाप को सलाम करो भड़वे। अबे तू काफिर है, काफिर को सलाम नहीं किया जा सकता। अरे तेरी माँ का भोसड़ा मारे भड़वे साले। और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम साले। देखिए, ये हसनैन बकई, ये बरेलवियों के पीर साहब हैं। तुम्हारे बाप हैं मादर चोद, तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया हमने भड़वे। लानत अल्लाह अलल गाज़ी। अरे चूतिया आदमी। गाली भाई, तू गाली क्यों देता है? जैसे मैंने लेटर पैड जारी किया है, क्या वैसे तू भड़वे जारी करना। किस तरीके का लेटर पैड तूने जारी किया है? देख तूने क्या जारी किया है।
तेरी माँ को चौदह पागल आदमी, देख नहीं पा रहे हो, अंधे हो क्या तुम? ये उलमा की तस्दीक कहाँ है बे? अरे मादर चौथ, मैं खुद आलिम दीन हूँ, तेरी माँ को चौदह पागल। आलिम दीन है। अबे आजा बढ़वे, इधर भेज अपने शमाइल नदवी को भेज, वो आलिम दीन है, वो आलिम है, वो आलिम है तेरे फिरके का, इसके वो अंदर आलिम है तेरे फिरके का, वो आलिम है तेरे फिरके का, तो उसको भेज। पूरी तायीद तू देवबंद क्यों अपनी माँ करता सुधार रहा है बैठ है, कर? उसकी देवबंद तायीद करता है, तेरी कौन तायीद कर रहा है? अरे मेरी मैं खुद अपने आप में तायीद हूँ मादर चौथ, तू भेज तो। ये देखिए बरेलवियों के सूफी भाई, बरेलवी किसके पास जाकर अपना हाथ दे रहे हो, किसके पास जाकर अपना ईमान दे रहे हो? ये है तुम्हारे पीर, और ये सैयद है, भंगी लानत है ऐसे सैयद पर जो अपने आप को फर्जी सैयद लगाता फिर रहा है। तू लानत सैयद सादात पे लानत कर रहा है भड़वे। सादात ऐसे गालीबाज लोग मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं ऐसे शरीफ इंसान मुफ्ती शमाइल नदवी को। इसके अलावा कुछ और बरेलियों ने नन मिजाजी के साथ, खुश उसलूबी के साथ मुनाजरे का चैलेंज भी दिया। तो उनको जवाबन अर्ज ये है कि देखें, तक़वियतुल ईमान हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। आपके बरेलवी मज़हब के आला हज़रत का आज भी तहरीरी सबूत मौजूद है कि वह मौलाना इस्माइल देहलवी को काफिर नहीं मानते। उनकी नज़र में उन्होंने अपनी बातों से तौबा और रुजू कर लिया था। जब उन्होंने तौबा और रुजू कर लिया है तो फिर उन बातों को ले करके मुनाजरा करना जेमानादारत। हालांकि हमारी नज़र में तौबा की कोई हकीकत नहीं है, तौबा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में कोई ऐसी बात है ही नहीं है जिसे कुफ्रिया या शिरकिया कहा जाए। तो हमारे यहाँ तो कोई तौबा नहीं है। और बरेलवी आला हजरत के मुताबिक उन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर लिया, और कम से कम ये तो वो काफिर नहीं मानते हैं। दूसरी बात ये कि तक़वियतुल ईमान की वजह से मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, फितना फसाद हो रहा है। तो जवाबन अर्ज़ ये है कि बरेलवी तो अहले सुन्नत देवबंद को मुसलमान मानते ही नहीं है, तो फिर मुसलमानों में फितना कहाँ से हो रहा है? बरेलवी में हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले देवबंद तो उनकी किताबों से मुतमईन है और हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। किसी ने मौलाना इस्माइल देहलवी की इस किताब को लेकर के आपस में झगड़ा किया हो तो हम तो झगड़े से मुतमईन है, बचे हुए हैं। झगड़ा आपके यहाँ हो रहा हो तो आप तो हमको मुसलमान मानते ही नहीं हैं, तो फिर मुसलमान में झगड़ा हो रहा क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। तीसरी बात ये कि अगर बरेलवी उलमाए देवबंद को मुसलमान नहीं मानते, उनकी नज़र में हमें काफिर समझा जाता है, तो उसकी बुनियाद तक़वियतुल ईमान तो नहीं है, हुसामुल हरमैन है। हुसामुल हरमैन में जिन किताबों पर एतराज़ किया गया है वो किताबें हैं। इन किताबों पर 10-20 मरतबा मुनाजरे हो चुके हैं, कोई रिजल्ट सिवाय दंगा फसाद के कुछ हुआ नहीं हुआ। क्या आप लोगों ने बात मान ली? नहीं मानी। हमारे उलमा वजाहतें पेश करते करते थक चुके, क्या आप लोगों ने माना? मौलाना मंजूर नोमानी साहब आपके मरकज़ में बरेली में जाकर के, मंजर इस्लाम के बगल में जाकर के, आपके मुफ्ती आज़म की मौजूदगी में सदारत में 3 दिनों का मुनाजरा कर चुके, शिकस्त फाश दे चुके। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उन्होंने सारी वजाहतें अपनी ज़िंदगी में कर दी। क्या आप लोगों ने मान लिया? नहीं माने। तो जब आपके दिल के अंदर मानने का जज्बा ही नहीं है तो फिर एक ही चीज़ का मुतालबा बार बार करना सिवाय अपने धंधे को बरकरार रखने के और क्या हो सकता है? ये आप चूंकि बार बार डिमांड कर रहे हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा अगर वाकई आपको इतनी फिक्र है हमारे ईमान की और आप दूसरों को ईमान का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ज़रा ये तो मालूम हो जाए कि जो ईमान का सर्टिफिकेट बांट रहा है वो खुद ईमानदार है या नहीं, खुद उसका ईमान सलामत है या नहीं। इसे जांचने के लिए अगर वाकई डिबेट का शौक़ है तो पहले अपने आला हज़रत के ईमान की फ़िक्र करें और अपने आला हज़रत के ईमान को साबित करें अपने आला हज़रत की तहरीरात और आला हज़रत के मानने वालों की तहरीरात की रोशनी में। अगर आपके आला हज़रत का ईमान आपके आला हज़रत की तहरीरात और मसलके आला हज़रत की तहरीरात की रोशनी में साबित हो जाता है तो फिर अगला मरहला होगा। लेकिन जनाब मन, आप तो खुद ईमान के इतने मोहताज हैं कि आप खुद अपने आला हज़रत के ईमान को साबित नहीं कर सकते। तो जितने यूट्यूबर तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरे के ख्वाहिशमंद हैं और चैलेंज दे रहे हैं
उनसे मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि पहले अपने आला हजरत के ईमान को साबित करने की कोशिश करें, और है हिम्मत तो अपने आला हजरत के ईमान को साबित करें, अपने आला हजरत की तहरीरात की रोशनी में और अपने आला हजरत के मसलक की तहरीरात की रोशनी में। जो खुद ईमान का मोहताज हो और दूसरों को ईमान का सर्टिफिकेट बांटेगा, ये इंतहाई दर्जे की अफसोस की बात है। जिस तक़वियतुल ईमान की आप बात कर रहे हैं, उसी तक़वियतुल ईमान के रद में आपके आला हजरत ने जो किताबें लिखी हैं ना, उन्हीं किताबों की रोशनी से आपके आला हजरत के गर्दन पर कुफ्र की तलवार लटक रही है। पहले उस लटकती हुई तलवार को हटाने की फिक्र करो, उसके बाद फिर मुनाजरा करना। और अशफाक रज़ा यूट्यूबर भी मुनाजरे का चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 6 महीने पहले आप मुझसे ईमान की भीख मांग रहे थे, अब तक अपना ईमान, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह साबित नहीं किया है। आपने मुझे सलाम करके कुफ्र किया है। पहले तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का सबूत पेश करें, उसके बाद अपनी बातें रखने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, ताकि इस तरह से चीखो पुकार करने वालों को कुछ सबक मिल सके, उन तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।